आज हम बाइबल के एक दिलचस्प सवाल में गहराई से उतरने जा रहे हैं। कौन पहले मरा, आदम या हव्वा? यह सवाल पहली नजर में साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें गहरे रहस्यों और महत्वपूर्ण विचारों को समाहित किया गया है। यह हमें परमेश्वर, मनुष्य और स्त्री के रिश्ते को समझने के लिए महत्वपूर्ण पाठ प्रदान करता है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो हम मिलकर जानेंगे वह मानव इतिहास के कुछ पहलुओं पर नई रोशनी डाल सकता है। शुरुआत करने के लिए हमें शुरुआत में लौटना होगा, उत्पत्ति के पुस्तक के विवरण में। अध्याय 2 में हम पहले मानव आदम के सृजन को पाते हैं। बाइबल में वर्णित है कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और उसकी नथनों में जीवन की सांस फूंकी, जिससे उसे अस्तित्व मिला। फिर यह देखकर कि मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं था, परमेश्वर ने आदम की एक पसली से हव्वा को बनाया। दोनों साथ में ईडन के बगीचे में रहते थे, जो एक स्वर्ग जैसा स्थान था जहां शांति और सामंजस्य था। लेकिन एक अवज्ञा के कृत्य ने मानवता का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल अब भी बना है, कौन पहले मरा? शुरुआत में बाइबल उनके मृत्यु के क्रम के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं देती। ईडन से निष्कासन और मानव मृत्यु की शुरुआत के विवरण में यह नहीं बताया गया कि कौन पहले मरा। हालांकि बाइबल के पाठ का गहराई से विश्लेषण करने और प्राचीन स्रोतों से परामर्श करने पर हम ऐसे संकेत और विचार पा सकते हैं जो इस कहानी की हमारी समझ को विस्तृत करते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 3 में हम देखते हैं कि कैसे सर्प ने हव्वा को धोखा दिया, जिससे वह निषेध फल को खाने के लिए प्रेरित हुई। उसे यह वादा आकर्षित किया गया कि फल खाने से वह परमेश्वर के समान बन जाएगी, अच्छाई और बुराई को जानने के लिए। फल खाने के बाद हव्वा ने वह फल आदम को भी दिया और उसने भी खाया। यहीं से पाप और मृत्यु मानव इतिहास में प्रवेश करती है। परमेश्वर का आदेश स्पष्ट था, अपने चेहरे के पसीने से तू रोटी खाएगा जब तक तू पृथ्वी में वापस न लौटे, क्योंकि उसी से तू लिया गया था, क्योंकि तू धूल है और धूल में लौट जाएगा। उत्पत्ति 3:19। इस प्रकार यह निर्धारित किया गया था कि दोनों को मरना पड़ेगा, लेकिन यह सवाल कि कौन पहले मरेगा अब भी अनुत्तरित है। बाइबल की कथाएं जारी रहती है और विशेष रूप से उत्पत्ति के शुरुआती अध्यायों में आदम की आयु का सटीक विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उसने 930 साल तक जीवन बिताया। उत्पत्ति 5:5। हालांकि बाइबल में हव्वा की उम्र या उसकी मृत्यु के ठीक समय का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे कई तरह की व्याख्याएं सामने आती हैं। यह कमी जानबूझकर की गई हो सकती है और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। कुछ धार्मिक परंपराओं के अनुसार हव्वा की मृत्यु का खास उल्लेख न होना महत्वपूर्ण माना जाता है। इब्रानी विचारधारा में इसे एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो शारीरिक जीवन से आगे के अर्थ को दिखाता है। हव्वा, जो सारी मानवता की माता मानी जाती है, वो अक्सर एक ऐसी शख्सियत माना जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और जो परमेश्वर और जीवन की निरंतरता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है। अब आदम की बात करें तो अगर हम अपोक्रिफा ग्रंथों जैसे बुक ऑफ जुबिलीज और बुक ऑफ एडम एंड ईव को देखें तो ये कुछ दिलचस्प बातें सामने लाते हैं जो हमारी सोच को और विस्तार देती हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आदम बीमार पड़ गए और जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका अंत करीब है तो हव्वा ने गहरा दुख व्यक्त किया। कहा जाता है कि हव्वा का शोक इतना गहन था कि स्वर्गदूतों ने भी उस पर दया की। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि हव्वा ने आदम की मृत्यु को देखा और उनके बाद कुछ समय तक जीवित रही। बुक ऑफ जुबिलीज के अध्याय 4 में लिखा है कि आदम को सबसे पहले एक ऐसी जगह पर दफनाया गया जिसे बाद में हेब्रोन कहा गया, और इसके कुछ समय बाद हव्वा भी वहीं दफनाई गई। इस परंपरा से पता चलता है कि आदम पहले मरे और हव्वा उनके पीछे गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ समय के क्रम की बात नहीं करती, ये जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थों पर भी प्रकाश डालती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आध्यात्मिक दृष्टि से हव्वा ने सबसे पहले मृत्यु का अनुभव किया। यह कैसे संभव है? क्योंकि हव्वा ने सबसे पहले निषिद्ध फल खाया था, जो परमेश्वर से अलग होने का प्रतीक है।
उस फैसले के साथ ही हव्वा ने एक ऐसी स्थिति को महसूस किया जिसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव। यह पहली अवज्ञा बाइबल की कहानी में एक बड़ा मोड़ है। भले ही शारीरिक मृत्यु बाद में आई, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु जो उसी पल शुरू हो गई थी। बाइबल के अनुसार पाप को मृत्यु का दरवाजा माना गया है और हव्वा ने सबसे पहले उस दरवाजे को खोला। अब आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5:12 में बताया गया है कि पाप एक ही कृत्य के जरिए दुनिया में आया और उसके साथ मृत्यु भी। आदम और हव्वा की अवज्ञा ने न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए परिणाम लाए। आदम को अक्सर जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन पहला कदम हव्वा ने उठाया, जिससे परमेश्वर से अलगाव की शुरुआत हुई। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हव्वा सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से मरी थी? आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? कई धर्मशास्त्रियों और यहूदी विद्वानों का मानना है कि ईडन में परमेश्वर का न्याय केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं था। यह कुछ और गहरे नुकसान की ओर इशारा करता है। परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव और स्वर्ग को खो देना। जब आदम और हव्वा को ईडन से निकाला गया तो उन्होंने परमेश्वर के साथ सीधे संपर्क को खो दिया। यह उनके आत्मा के लिए किसी मृत्यु से कम नहीं था। भले ही वे शारीरिक रूप से जीवित थे, लेकिन उन्होंने उस पूर्णता और शांति को खो दिया था जिसमें वे रहते थे। यह विचार और रोचक बन जाता है जब हम यहूदी रहस्यवादी ग्रंथों जैसे जौहर को देखते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार आदम और हव्वा के बीच इतनी गहरी आध्यात्मिक कड़ी थी कि जब एक की मृत्यु होती तो दूसरा उसके बिना जी नहीं सकता था। इसका मतलब यह था कि सवाल सिर्फ यह नहीं था कि कौन पहले शारीरिक रूप से मरेगा। दोनों एक गहरे और अविभाज्य रिश्ते से जुड़े हुए थे। एक की मृत्यु अनिवार्य रूप से दूसरे को भी प्रभावित करती थी, जो एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध था जो शारीरिक सीमाओं से परे था। अगर आपको यह चर्चा पसंद आ रही है और आप बाइबल के रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो ऐसे गहरे विषयों में रुचि रखते हैं। चलते हैं उस शुरुआती सवाल पर, आदम पहले मरे या हव्वा? बाइबल बताती है कि आदम ने 930 साल तक जीवन जिया, लेकिन हव्वा की मृत्यु का सही समय साफ नहीं बताया गया। परंपराएं कहती हैं कि हव्वा आदम के बाद मरी थी, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हव्वा ने सबसे पहले मृत्यु का अनुभव किया, क्योंकि वह पहली थी जिन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की और उस अलगाव का बोझ महसूस किया। इससे हमें एक गहरी सच्चाई समझ में आती है। बाइबल में असली मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से संपर्क टूट जाना है। ईडन में पहली अवज्ञा एक ऐसा फैसला था जिसने इंसान को परमेश्वर के उद्देश्य से दूर कर दिया। लेकिन यह कहानी पाप और मृत्यु पर खत्म नहीं होती। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप का फल मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का उपहार मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह कहानी हमें सिर्फ मौत की गिनती नहीं, बल्कि आशा और उद्धार का संदेश देती है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम आध्यात्मिक मृत्यु महसूस करते हैं, लेकिन मसीह के जरिए हमें नया जीवन और अनंत सुख का वादा मिलता है। इसलिए आदम और हव्वा की बात करते हुए सवाल ये नहीं कि कौन पहले मरा, बल्कि यह है कि मृत्यु का असली मतलब क्या है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो हमें सच्चा उद्धार मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या समझने का मौका मिला हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करे।